गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मानव अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। मनुष्य में है ना बहुत सारी अंतःस्रावी तंत्र जो है मतलब पाया जाता है, जिनके अंदर में अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है मतलब पाई जाती हैं और उनसे अनेक प्रकार के हार्मोन जो है क्या होते हैं, स्रावित होते हैं, जो कि हमारे शरीर में जैविक क्रियाओं के संचालन में एवं अन्य जो गतिविधियां हमारे शरीर में होती हैं उनको सुचारू रूप से मतलब क्रियाशील बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती हैं। तो आइए जानते हैं अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। प्रायः जो सभी प्रकार के जो कशेरुकी जो प्राणी है ना, और मनुष्यों के जो हार्मोन और उनसे जो स्रावित है ना अनेक प्रकार की ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन जो स्रावित होते हैं है ना, उनकी जो कार्य है, रचना है इत्यादि भी क्या होती हैं, समानताएं जो है मतलब पाई जाती हैं। मनुष्य तथा और जो दूसरे कशेरुकी जो जंतुएं हैं उनमें भी क्या होता है, आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों के अलावा कुछ विशेष प्रकार के अंग भी हार्मोन का स्राव जो है करते हैं और इन सभी को है ना समान रूप से अंतःस्रावी है ना ग्रंथियां जो है माना जाता है। मनुष्य और दूसरे स्तनधारी जो कहना चाहिए मतलब प्राणी हैं उनमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं हार्मोन, और उनके द्वारा है ना हमारे शरीर में बहुत सारे जो कार्य जो होते हैं उनको क्या करते हैं, संचालित जो है करते हैं। तो ये सभी जो मतलब हार्मोन होते हैं जो मनुष्य की या फिर जो अन्य जो जीव जंतु हैं उनकी मतलब जैविक क्रियाओं के संचालन में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। तो आइए जानते हैं कि मानव में है ना अंतःस्रावी जो तंत्र होते हैं है ना उसको मुख्य रूप से है ना 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो आइए जानते हैं। पहले से देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि में इसको बांटा गया है। अंतःस्रावी ग्रंथियां का मतलब होता है कि मनुष्य के शरीर के अंदर में या अन्य जो जीव जंतु हैं उनके शरीर के अंदर में क्या होती हैं, एक मतलब क्या पाई जाती है, आपकी ग्रंथि पाई जाती है जिसमें से क्या होता है आपका मतलब हार्मोन जो है स्रावित होते हैं जो कि बहुत सारे कार्यों को संचालित जो है करते हैं, जिन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यानी कि शरीर के अंदर में है ना स्थित ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, हार्मोन का स्रावन होता है, इस कारण से उसे अंतःस्रावी ग्रंथि जो है कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत थायराइड है ना, दूसरा देखते हैं आपका पैराथायराइड ग्रंथि, तीसरा एड्रिनल ग्रंथि, चौथा प्यूस ग्रंथि, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है या फिर मास्टर ग्रंथि जो है कहा जाता है इसे, पांचवा है आपका थाइमस ग्रंथि और छठवा जो होता है आपका पीनियल ग्लैंड जो है होता है। तो इस प्रकार से मनुष्य में क्या होता है आपका ये 6 प्रकार की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है पाई जाती हैं, जिसे हम चित्र के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इसके पास में देखते हैं दूसरा जो होता है आपका मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत है ना इसमें केवल एक ही आता है अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है ना मनुष्य में यकृत के बाद में है ना सब दूसरे नंबर पे है ना दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है जो कि गुलाबी रंग की जो है पाई जाती है। इसे हम पैनक्रियाज भी कहते हैं और इसके अंदर में है ना एक फूल के समान या फिर कोशिकाओं का एक समूह जो है मतलब पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं आपका आइसलेटस ऑफ लैंगरहैंस जो है कहा जाता है। तो ये जो सेल्स जो होती हैं है ना कोशिकाओं का एक समूह जो है होता है, और ये जो है आइस ऑफ लैंगरहैंस की जो सेल्स होती हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। ये 3 प्रकार की मतलब कोशिकाएं जो इनमें पाई जाती हैं। तो अग्नाशय में क्या होता है आपका अग्नाशयी रस जो है मतलब मौजूद होता है जो भोजन के पाचन में क्या करता है, मदद करता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब अग्नाशय में क्या होता है आपका, अग्नाशयी रस जो है पाया जाता है, और इसमें जो कोशिकाओं का है ना समूह जो पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं आपका आइसलेटस ऑफ लैंगरहंस जो है कहा जाता है, जिसमें से 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। इसके पश्चात हम देखेंगे अन्य रचनाओं के बारे में, है ना। मनुष्य में जो कहना चाहिए है ना, बहुत सारे कुछ अन्य रचनाएं जो है मतलब विशेष प्रकार की रचनाएं जो है पाई जाती हैं, जिनका मतलब क्या होता है अलग अलग रचनाएं भी होती हैं, कार्य भी होता है। तो इसमें हम देखते हैं पहला जनन, है ना। जनन से तात्पर्य होता है जैसे क्या होता है आपका नर और मादा, है ना, दोनों मतलब पाए जाते हैं। तो जैसे नर में है ना क्या होता है टेस्टिस जो है क्या होता है यानी कि वृषण बोलते हैं उसे, जिसमें आपका क्या होता है वृषण के अंदर में क्या होता है आपका जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन, नर हार्मोन जो है मौजूद होता है, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करता है। उसी प्रकार से आपको क्या होता है मादा में, है ना, एस्ट्रोजन मतलब पाया जाता है, यानी कि मादा हार्मोन जो कि क्या करता है मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को प्रेरित करता है। तो जो मादाएं जो होती हैं, है ना, उसमें क्या होता है आपका जो अंडाशय जो होता है ना, वो आपका क्या होता है जनक अंग होता है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर जनक से तात्पर्य जो मेल फीमेल में, है ना, आपका कहना चाहिए जैसे नर जो होते हैं उसमें क्या होता है शुक्राणु का मतलब निर्माण होता है, और उसी प्रकार से जो मादा जो होते हैं उसमें अंडाणु का निर्माण जो है होता है। इसके बाद क्या देखेंगे अपरा। अपरा को हम प्लेसेंटा भी कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो जैसे शिशु जन्म जब होता है तब आप देखेंगे कि नाभि से एक नाल जो है जुड़ा होता है, जिसका संबंध जो है होता है किससे होता है माता के गर्भाशय से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं आपका अपरा या प्लेसेंटा जो है कहते हैं। तो इस एक प्रकार से अपरा जो है क्या है एक जो गर्भवती जो माता का जो गर्भाशय जो होता है और शिशु के मध्य में क्या करता है एक संबंध जो स्थापित करके रखता है। तो इसमें क्या होता है जो मतलब शिशु के द्वारा, है ना, क्या होता है जो अवशिष्ट जो पदार्थ जो होते हैं उन्हीं के द्वारा स्रावित मतलब शरीर से बाहर जो है किया जाता है। इसके अलावा जो पोषक जो पदार्थ जो होता है इन्हीं के द्वारा वे जो है ग्रहण जो है करते हैं। तो इस प्रकार से मतलब क्या करता है ये शिशु को मतलब क्या करता है एक मतलब कहना चाहिए पोषक पदार्थ जो है प्रदान करता है, जिसे हम अपरा या प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वृक्क, जिसे हम किडनी भी कहते हैं। तो आप सभी को ज्ञात है कि मनुष्य जो होता है ना, मनुष्य का जो उदर गुहा होता है उसमें एक जोड़ी वृक्क जो है मतलब पाए जाते हैं, यानी कि उदर गुहा में एक दाएं और एक बाएं दोनों की तरफ जो है सेम के बीच की आकृति के जो है स्थित होते हैं, जो कि इसमें मतलब क्या होता है आपका वृक्क में एड्रेनल ग्रंथि जो है प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है जो मूत्र में, है ना, आपका कहना चाहिए यानी कि हमारे शरीर में क्या करता है नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य जो है करता है। उसी प्रकार से देखेंगे म्यूकस ग्रंथियां, है ना, हमारे जो आंत की जो दीवार जो होती है ना, उसमें क्या होती हैं कुछ क्या पाई जाती है आपका श्लेष्म स्रावित करने वाली मतलब ग्रंथियां जो है पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं म्यूकस ग्रंथियां जो है कहते हैं ना, जो कि पाचन में मतलब क्या कहते हैं मुख्य भूमिका जो है निभाते हैं। इसी प्रकार से त्वचा, त्वचा जो है हमारे मतलब शरीर का सबसे बाहरी स्तर होता है, और ये जो है क्या करता है आपका एक प्रकार से त्वचा जो है संवेदी अंग भी होता है। और इसके अलावा क्या होता है ये कि इसमें मतलब त्वचा के ऊपर में मतलब रोम जो है पाए जाते हैं या फिर छिद्र जो पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में जो अतिरिक्त जो जल जो होता है वो पसीने के रूप में क्या होता है बाहर जो है होता है यानी कि जाता है ना। इसके अलावा छठवां है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है ना एक प्रकार की कहना चाहिए ग्रंथि है ये भी, और ये जो है मतलब कहना चाहिए हमारे शरीर में क्या होता है जो कहना चाहिए जो शरीर में ताप है, भूख लगना, है ना, कर्म का भास होना, बहुत सारी ऐसी संवेदनशील है ना जो भावनाएं जो होती हैं उनको मतलब क्या करता है मतलब व्यक्त करता है ना हाइपोथैलेमस के माध्यम से। तो एक प्रकार से मतलब कहना है ये एक ज्ञानेंद्रिय का जो है कार्य जो है करती है, जो हमारे शरीर में होने वाले है ना
जो भी जो क्रियाएं जो होती हैं, है ना, सर्दी गर्मी, भूख लगना, प्यास लगना, इन सभी का बोध जो है हमें किसके द्वारा पता चलता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा पता चलता है। तो ये था आपका अंतःस्रावी, है ना, तंत्र के अंदर में 3 प्रकार, अंतःस्रावी ग्रंथियां, मिश्र ग्रंथियां और कुछ प्रमुख रचनाएं। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से। तो आइए हम इन्हें चित्र के आधार पर देखते हैं कि इनकी स्थितियां जो है कहाँ कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में, है ना। सबसे पहले हमारा जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो क्या आपका थायराइड ग्रंथि होता है। जो थायराइड जो ग्रंथि जो होती है वो क्या होता है? जो मनुष्य के गर्दन में श्वास नली और स्वर यंत्र की, है ना, अधर पार्श्व भाग पर यह जो है क्या होता है? दोनों तरफ क्या होता है? ये एक एक की संख्या में क्या होता है? स्थित होता है। थायराइड जो ग्रंथि जो होती है ना, इसमें क्या होता है आपका कि एक प्रकार से कहना चाहिए इसमें, है ना, मतलब हार्मोन जो होता है आपका उसका नाम है, यानी कि इसमें 3 प्रकार के हार्मोन का निर्माण होता है ना, जिसमें से आपका आयोडोथायरोग्लोबुलिन वास्तव में एक प्रोटीन पदार्थ जो होता है जिसका टायरोसिन एमिनो अम्ल शरीर में उपस्थित जो आयोडीन से, है ना, क्या होता है? ये मिल करके क्या करता है? 2 हार्मोन जो है बना देता है। तो आइए देखते हैं कि थायराइड जो ग्रंथियां जो होती है इसमें कौन कौन से हार्मोन जो है स्रावित होते हैं। थायराइड ग्रंथि से, है ना, क्या होता है? सबसे पहला जो हार्मोन स्रावित होता है वो थायरोक्सिन होता है। यह शरीर में क्या करता है? आपका जो उपापचयी जो क्रियाएं जो होती हैं, है ना, उनको नियंत्रण का कार्य जो है करती हैं। उसके अलावा शरीर में समान वृद्धि को नियंत्रित करती है। उपापचयी क्रियाओं मतलब नियंत्रण के कारण से, है ना, शरीर में क्या होता है? ताप का भी नियंत्रण जो है होता है। तो इस प्रकार से जो थायरोक्सिन जो होता है क्या करता है? आपका उपापचय संचालन में मदद करता है। दूसरा जो हार्मोन होता है आपका ट्राई आयोडोथायरोनिन, है ना, ये दूसरा हार्मोन होता है। इसे T3 भी कहा जाता है। यह टायरोसिन जो है अमीनो अम्ल और आपका आयोडीन के मिलने से बनता है, और ये जो है यह भी जो है क्या होता है? थायरोक्सिन के ही समान जो है होता है। और कोशिकाओं में, है ना, यह जाकर के क्या होता है? आपका थायरोक्सिन यानी कि T3 में क्या हो जाता है? ये बदल जाता है। नेक्स्ट तीसरा जो आता है आपका थायरोकैल्सिटोनिन। ये जो है ना, हार्मोन का क्या होता है? प्रोटीन मतलब क्या करता है? प्रोटीन पदार्थ का मतलब बना होता है। और ये जो है थायराइड के, है ना, स्ट्रोमा में, है ना, पाए जाने वाली पैरापुटिका कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है? आपका स्रावित जो है होता है। यह हार्मोन जो है रुधिर और मूत्र में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? आपका नियंत्रित करके रखता है। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है? जो थायराइड जो ग्रंथि जो होती है इसमें 3 प्रकार के हार्मोन जो स्रावित होता है। पहला थायरोक्सिन, और दूसरा जो होता है आपका ट्राई आयोडोथायरोनिन, और तीसरा जो होता है आपका थायरोकैल्सिटोनिन। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे थायराइड ग्रंथि जैसे क्या होता है? ये है आपका थायराइड ग्लैंड, जैसे 2 भाग वाले से, यानी कि क्या होता है? एक एक संख्या में उपस्थित होता है ना थायराइड। तो इसी प्रकार से जो पैराथायराइड जो होता है, तो प्रत्येक भाग में ये जो है क्या होता है? 2 भाग है थायराइड के, तो उसमें दोनों भाग में यह जो है क्या होता है? 2-2 की संख्या में क्या होता है? आपका दोनों तरफ क्या होते हैं? स्थित होते हैं। तो ये आपका कौन सा ग्लैंड है? ये पैराथायराइड ग्रंथि। तो ये पैराथायराइड जो ग्रंथियां जो होती हैं, है ना, ये जो है मतलब क्या करती हैं आपका कि, है ना, जो पैराथायराइड जो ग्रंथियां जो होती हैं ना, वो भ्रूण के आपका क्या होता है? एंडोडर्म से मतलब होता है। और रेनॉल्ड नामक वैज्ञानिक ने, है ना, सन 1835 में इसकी खोज उन्होंने किया, जो कि क्या होता है? आपका
ये जो है दो की संख्या में जो पैराथायराइड ग्रंथि की जो प्रत्येक जो पाली जो होती हैं उसमें दो की संख्या में क्या होता है, ये स्थित होता है। और इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन जो है दो प्रकार के होता है। पहला जो होता है आपका पैराथ हार्मोन, और इसे है ना सर्वप्रथम कॉलिफ नामक वैज्ञानिक ने मतलब तैयार किया था, और इसी कारण से इसको कॉलिफ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और यह जो है ना मुख्य जो कार्य जो होता है, यह पेशी संकुचन, प्रेरणा, संवहन, हृदय स्पंदन आदि क्रियाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। नेक्स्ट जो दूसरा है इसमें कैल्सीटोनिन है ना, दूसरा जो हार्मोन होता है ना, इसे स्रावित हो रहा है आपका पैराथायराइड ग्रंथि से। तो ये जो हार्मोन जो होता है ना, जब क्या होता है रुधिर में जो कैल्शियम की जो मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है, तो उसके क्या होता है नियंत्रण में क्या करता है, ये मदद जो है करता है। तो इस प्रकार से इसमें दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, पैराथ हार्मोन और दूसरा जो होता है आपका कैल्सीटोनिन। अगला हमारा जो ग्रंथि जो होता है ना, यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर हम वृक्क की संरचना जो है मतलब बनाए हैं। तो वृक्क की संरचना में यहाँ पर आप देखेंगे कि वृक्क के ऊपर में एक छोटी और रचना जो है दिखाई देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड जो है कहा जाता है, या फिर अधिवृक्क ग्रंथि जो है कहते हैं। और यह जो है क्या होता है, दोनों जो वृक्क होते हैं उनके शीर्ष पर टोपी के समान जो है गाढ़े भूरे रंग का यह जो है दिखाई जो है देता है। यह भ्रूण के मेसोडर्म से क्या होता है आपका स्रावित जो है मतलब क्या होता है निकला हुआ रहता है ना, क्या होता है ये इस मतलब निकला हुआ होता है। इसमें है ना मुख्य जो हार्मोन जो होता है ना, क्या होता है आपका एड्रीनेलिन हार्मोन जो है मतलब स्रावित होता है, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं इपिनेफ्रिन भी जो है कहा जाता है। यह जो है क्या होता है जो हार्मोन जो होता है वो हमारी जो अरेखित जो पेशियां होती हैं है ना, उनके उत्तेजना के कारण से क्या होता है ये जो है मतलब स्रावित जो है होता है। और यह जो हार्मोन जो होता है ना, जैसे क्या होता है मतलब इसको मतलब क्या होना चाहिए, एक कहना चाहिए जो आत्मरक्षण जब करते रहते हैं ना, तो उस समय ये जो हार्मोन जो है क्या होता है आपका स्रावित होता है। इस कारण से इसको संकटकालीन हार्मोन भी जो है कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से लोगों को है ना आत्मरक्षण में लड़ने के लिए क्या करता है शक्ति जो है प्रदान जो है करता है। इसी के अंदर में आपका दूसरा जो हार्मोन होता है आपका नॉन इपिनेफ्रिन होता है, ठीक है। तो यह जो एड्रेनालिन के ही समान होता है, लेकिन इसके प्रभाव से क्या होता है जो रुधिर कोशिकाएं जो है संकुचित होने की बजाय यहाँ पर क्या हो जाती हैं फैल जाती हैं, जिसके कारण से हृदय गति जो है तेज नहीं होती और ना ही रुधिर में दाब जो है बढ़ता है। तो एड्रेनालिन तथा जो कहना चाहिए आपका नॉन एड्रेनालिन एक ही प्रकार के मतलब क्या होता है स्वायत्त तंत्र की सहायता से जो है अपना कार्य जो है करते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है वृक्क के ऊपर में उपस्थित जो एड्रिनल ग्रंथि जो होती है उसमें क्या होता है आपका दो प्रकार के हार्मोन जो कि मज्जा भाग से स्रावित होते हैं, एक आपका एड्रेनालिन और दूसरा जो होता है आपका नॉन एड्रेनालिन हार्मोन जो है स्रावित होता है। नेक्स्ट हम है ना इसके बाद में देखते हैं प्रमुख जो है आपका होता है पैनक्रियाज के बारे में, है ना। पैनक्रियाज जो है आपको जानते हो, जैसे आपका जब मनुष्य में पाचन तंत्र आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे अमाशय के नीचे है ना एक गुलाबी रंग की है ना ग्रंथि जो है स्थित होती है, जिससे क्या कहते हैं पैनक्रियाज जो है कहा जाता है। या मनुष्य में क्या होता है कि दूसरी बड़ी गुलाबी रंग की ग्रंथि होती हैं जो पाचन की क्रिया में क्या करते हैं मदद करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे थाइमस ग्रंथि के बारे में। तो ये जो थाइमस जो ग्रंथियाँ जो होती हैं है ना, ये जो है मतलब क्या होता है आपका
जो वक्षी जो भाग जो होता है ना, वक्षी जो भाग है वहाँ पर क्या होता है, ये स्थित होता है। और यह भी जो है हमारे शरीर में बहुत सारी जैविक क्रियाएं जो होती हैं उनके संचालन में क्या करती हैं, मदद करती हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे यहाँ पर प्रमुख पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, है ना। किसके बारे में देखेंगे, आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी जो ग्लैंड जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और यह जो है ना, क्या करता है, आपका समस्त जो हमारे शरीर में जो भी जैविक क्रियाएं होती है उनके संचालन में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो इसकी स्थिति जानते हैं ना, ये जो हमारे अग्र मस्तिष्क के जो डायनासेफ्रॉन भाग के नीचे यह जो है क्या होता है, खोपड़ी की जो स्फीनाइट अस्थि के क्या होता है, सेला टर्सिट का नामक एक गड्ढे में क्या होता है, लटकी होती हैं। और यह जो है ना, क्या करते हैं, हमारे शरीर में होने वाली समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करती है, नियंत्रित करके रखती है। इस कारण से इसको मास्टर ग्रंथि भी से कहा जाता है। तो अगर हम पीयूष ग्रंथि की संरचना के बारे में अध्ययन करें तो यह जो है 3 भागों में बटा है, अग्रपाली, मध्यपाली, है ना। और आपका जो क्या होता है, आपका लास्ट वाला जो भाग होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, पश्चपाली भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यह जो है क्या होता है, 3 भागों में बटा होता है। तो आइए देखते हैं इसमें थोड़ी जानकारी अग्रपाली से, है ना। कुछ प्रमुख जो हार्मोन जो स्रावित होते हैं, जैसे आपका सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, गैनाडोट्रोपिक हार्मोन है, आपका एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, है ना, LH है ना। आपका LH बोलने से आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है। या फिर कहना चाहिए आपका एक होता आपका STH, है ना। इसका TSH, है ना, यानी कि क्या होता है, आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। तो इस प्रकार के जो अग्रपाली से स्रावित होने वाले प्रमुख हार्मोन हैं, जो कि हमारे बहुत सारी क्रियाओं को संचालन करने में मदद करते हैं। उसी प्रकार से दूसरा जो भाग होता है आपका मध्यपाली, इसमें क्या होता है, आपका ये जो है बहुत कम विकसित होता है और इसमें केवल एक झिल्ली के रूप में मतलब पाया जाता है। और मनुष्य में कम विकसित होने के कारण से, है ना, इसमें जो बनने वाले जो हार्मोन है इसका स्रावण जो है अग्रपाली में होता है। जबकि जो शेष कशोरिकाएँ हैं, है ना, यह जो भाग जो होता है वो MSH के द्वारा मतलब होता है, मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन के द्वारा जो है होता है, ठीक है। तीसरा जो होता है आपका पश्चपाली, इसमें 2 प्रमुख हार्मोन का निर्माण होता है, जिसमें आपका क्या होता है, आपका एक आपका वेसोप्रिन हार्मोन और दूसरा जो होता है आपका ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन होता है। तो वेसोप्रेसिन जो हार्मोन जो होते हैं हमारे शरीर में क्या करता है, आपका जो मूत्र जो होता है उसमें क्या होता है, आपका जो कहना चाहिए, है ना, सांद्रता अगर अधिक हो जाए, जैसे आपका सोडियम है, पोटेशियम आयन, इनकी सांद्रता को क्या करता है, ये कम करने का कार्य जो है करता है। और ये जो कहना चाहिए ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, आपका अमीनो अम्ल का पॉलीपेप्टाइड से मतलब मिलकर बना होता है। और यह जो है क्या करता है, मादा में प्रसव के समय क्या करता है, ये जो है क्या करता है, प्रसव करने में आसानी प्रदान जो है करता है। इस प्रकार से हमारा अगला जो ग्रंथि हो क्या आपका पेनियल ग्रंथि है। यह जो ग्रंथि जो होती है अग्र मस्तिष्क जो डायनासेफ्रॉन के मध्य में एक पृष्ठ सतह पर एक खोखली वृंत पर क्या होती हैं, स्थित होती हैं। इसमें 2 प्रकार की शासकी बनी होती हैं। एक आपका पिनियलोसाइट्स होता है जो कि क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिकाओं रूपांतरण से होती हैं या बनी होती हैं। और दूसरा जो होता है आपका सहारा देने वाली कोशिकाएं से अंतराली कोशिकाएं जो है कहती हैं। इसमें 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक जो होता है आपका मेलेटोनिन और दूसरा जो होता है आपका सीरोटोनिन। 2 प्रकार के हार्मोन जो है स्रावित होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, एक जो होता है आपका
थैलेमस होता है ना मध्य वाले भाग में। हाइपोथैलेमस, ये जो है मतलब क्या होता है, जो हमारा है ना मस्तिष्क वाला भाग जो होता है ना, वहाँ पर यह जो है स्थित होता है। और यह जो है ना क्या करता है, हमें सर्दी गर्मी है ना इन सब सभी का क्या करता है, ज्ञान जो है कराता है ना, कि हमारे शरीर में है ना जैसे क्या होता है, बहुत सारी क्या करता है, बहुत सारे संवेदनशील कुछ क्रियाएं जो है होती हैं। ठंड का आभास होना, गर्मी का आभास होना, भूख लगना, प्यास लगना है ना, निद्रा आना है ना, स्मरण शक्ति, इन सभी का बोध जो है कौन कराता है, हमारा हाइपोथैलेमस जो है कराता है। तो ये था मनुष्य में पाई जाने वाली प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में विस्तृत जानकारी। धन्यवाद।